नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में अतिथि हुए और ये कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल में शनिवार को आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार ये 3 दिनों यानी कि 24 से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा। ये उत्तर प्रदेश का 76वां दिवस है। लखनऊ यूपी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अलीगढ़ जिले के जवान थाना क्षेत्र स्थित दऊपुर गांव निवासी जवान मोनू शहीद हो गए। हादसे में अन्य जवानों के भी शहीद होने की सूचना है। तो अलीगढ़ पुलिस कैसे युवकों पर चाकू लगाकर अपराधी बनी, ये आपको दिखाएंगे। पुलिस अपनी तरफ से दोनों युवकों को चाकू लगा रही है। दारोगा और पुलिसकर्मी लगा रहे हैं दूसरे युवक को चाकू। तो दारोगा और पुलिसकर्मियों का एक बड़ा कारनामा सामने आया। युवकों पर पुलिस के द्वारा चाकू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अकबरपुर इलाके के पनौठी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दर्शन कार्यक्रम में मंदिर परिसर में तनाव देखने को मिला है। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्शन कार्यक्रम के दौरान मंदिर के सेवारत गोस्वामी और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार मथुरा पहुंचे। उनके मथुरा आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे के बाजना कट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। स्वच्छ बदायूं, सुंदर बदायूं, नगर पालिका परिषद बदायूं, हरित बदायूं। प्रबुद्ध नागरिकों से अपील, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग दें। नगर पालिका सीमा अंतर्गत बाहर खुले में शौच ना करें। नगर आपका है, इसे साफ व स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें। कूड़ा आदि इधर उधर ना डालें, कूड़ेदानों का प्रयोग करें। पालिका संपत्ति आपकी संपत्ति है, इसको ना तो स्वयं क्षति पहुंचाएं और ना ही किसी को क्षति पहुंचाने दें। पाइपलाइन लीकेज की सूचना तत्काल पालिका को दें एवं जल का अपव्यय ना करें। पालिका करों का समय से एवं स्वेच्छा से भुगतान करें। सड़े गले फलों एवं वासी खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना करें। स्ट्रीट लाइटों को अनावश्यक ना जलाएं। अतिक्रमण ना करें और ना ही अतिक्रमण के लिए किसी को प्रोत्साहित करें। जन्म मृत्यु की सूचना समय से दर्ज कराएं। समस्त क्षेत्रवासी अपने अपने घरों में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा हेतु अलग अलग नीला व हरा कूड़ेदान का प्रयोग करें। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बदायूं, कार्यालय नगर पालिका परिषद बदायूं। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक डे की सारे शहरवासियों को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। गणतंत्र दिवस है, आप लोग खूब हर्षोल्लास से मनाइए। इसके साथ मैं लोगों से एक उम्मीद रखती हूँ कि वो नगर पालिका को सहयोग करें, नगर पालिका को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें और ग्रीनरी बनाने में सहयोग करें और नगर पालिका हर समय आपके सहयोग के लिए तैयार है। तो मथुरा में धनगर समाज के लोगों ने बनारस के मणिकर्णिका घाट में हुए कथित तोड़फोड़ के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। धनगर समाज के लोग दिल्ली कूच की तैयारी में थे, लेकिन मथुरा पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था। दरअसल बनारस के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य के दौरान लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आरोप है कि जेसीबी मशीन से करीब 300 साल पुराने ऐतिहासिक घाट का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया। तो बीजेपी नेता विनीत शारदा के बिगड़े बोल, भरी सभा में दिया विवादित बयान। मुस्लिमों को नहीं मानते अपना व्यापारी, विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता विनीत शारदा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। मेरठ के किशनपुरा में व्यापारियों के धरने पर दिया गया था ये बयान। तो हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का गांव चेतावला में आपसी रंजिश में पथराव चालू हो गया। वहां पर मौजूद एक युवक ने पथराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाना पुलिस ने वीडियो संज्ञान में लेकर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। चलिए बात होगी अब मेरठ की। मेरठ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मेरठ में शुक्रवार शाम 6 बजते ही सायरन बजाकर और व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर के डीएन इंटर कॉलेज में शाम 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू हुई, जिसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिविल डिफेंस, जिला चिकित्सालय विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमें भी मौजूद रहीं। शासन के निर्देश के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सारे विभाग, विशेष रूप से सिविल डिफेंस, एडीएम सिटी साहब, एडीएम एफआर साहब, फायर, ट्रैफिक, पुलिस, सारे विभाग जो आपातकाल में निपटने के लिए जो तैयारी की जाती है उसके संबंध में आप ब्लैक आउट किया गया।
यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। दिन भर आज चूँकि बारिश होती रही, लेकिन लोगों में इतना उत्साह, लोगों में इतना जज्बा कि इस कार्यक्रम को लेकर था कि सारी टीमें यहाँ आ करके इस कार्यक्रम को आयोजित की। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और जो इनको टारगेट दिया गया था कि किस प्रकार के फायर होने पर हमको काम करना है, किस प्रकार के रेस्क्यू करना है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बहुत सक्सेस रहा। तो अवैध मज़ारों के खिलाफ हिंदू सुरक्षा संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम योगी से बुलडोजर एक्शन की मांग की गई। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध मज़ारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि भंसाली रैपिड मेट्रो स्टेशन समेत कई स्थानों पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मज़ारें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी तैनात रहे स्टेशन ऑफिसर आलम ने इन मज़ारों को बचाने का प्रयास किया था। चले बात होगी अब बदायूं की। बदायूं में कार के नीचे शव घसीटता हुआ दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। चलती कार के नीचे जब राहगीरों ने शव देखा तो उनके होश उड़ गए। कार के नीचे एक कट्टे में शव रखा था, जिसके बाद सदर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है और घटना के कारण की जांच की जा रही है। आखिर ये घटना कैसे हुई? कार चलाने वाले को इस बात की जानकारी नहीं थी और उसकी कार के नीचे किसी का शव है और वो कार के नीचे घसीटता हुआ उसे लेकर आ रहा है। जब शव को निकाला गया तब तक मृतक की जान जा चुकी थी। सदर कोतवाली के मिराजी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। घर के कमरे में फंदे पर लटकी मिली महिला को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना अस्पताल से पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी तय की जाएगी। तो लखीमपुर खीरी जिले की ग्राम पंचायत संपूर्ण नगर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाजसेवी और युवा भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता मंटू भैया के द्वारा जरूरतमंद और पात्र लोगों को 1000 से भी अधिक कंबलों का वितरण किया गया। इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। मंटू भैया स्वयं वार्ड टू वार्ड जाकर कंबल बांटते हुए नजर आए, जिससे जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है। क्षेत्र में उनकी इस सामाजिक सक्रियता को लेकर भी जनता में सकारात्मक चर्चा बनी हुई है। जिले के गोला गोकर्णनाथ कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। विकास चौराहे के पास ओवरलोड करने से भरी एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर अंडे की रेहड़ी पर पलट गई। हादसे के दौरान रेहड़ी के पास मजदूर 3 लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। तो जिले के धरियाव थाना क्षेत्र के असोधर थाना क्षेत्र के असोधर रोड में एक मोरंग लदे ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक रिश्तेदारी की मिट्टी में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक स्वरेश 35 साल का था और वो बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। तो सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 24वें दिन आरटीओ कार्यालय से बाइक सवारों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को वरिष्ठ एआरटीओ प्रवर्तन कहकंशा खातून एवं एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर एआरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि रैली के माध्यम से आम जनमानस से अपील की गई है कि वो यातायात नियमों का पालन करे ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। एक तरफ जनता आरोप लगा रही है वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, आप उसी कल्चर को मांग रहे हो। मांगना हो तो सिस्टम से मांगो, बिना परमिशन घुस जाओ तो सरकार को दोष दोगे, अनुमति लेकर जाना चाहिए। ये बड़ा बयान यूपी राजभर के द्वारा आया। शंकराचार्य को लेकर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले राजभर, सीएम के कहने का तात्पर्य है जो हनुमान जी तो लक्ष्मण जी की जान बचाने जा रहे थे। तो पेड़ से लटकता मिला युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। 18 वर्षीय नसरुद्दीन के रूप में हुई है पहचान। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। हत्या और आत्महत्या के बीच का ये मामला बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने मौके पे साक्ष्य जुटाए। पटहेरवा थाने के पीपरा कना गांव की ये पूरी घटना है। बात होगी अब कुशीनगर की। न्याय पाने के लिए पति के दरवाजे पर बैठी महिला, ससुराल में रहने को लेकर न्याय की आस में धरने पर बैठी पीड़िता। 3 दिन से पति के दरवाजे पर बैठी महिला को नहीं मिल पा रहा है न्याय। शादी के 25 दिन बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मायके पहुंचाया था। थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता को न्याय न मिलने से मिशन शक्ति अभियान के ऊपर भी उठ रहा है सवाल। 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठी है 27 वर्षीय महिला रेखा।
रामपोला थाना क्षेत्र के अमड़िया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर के हिमपुर दीपा थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नरों का हंगामा देखने को मिला। किन्नर ने अपने विपक्षी किन्नरों पर पक्ष पर जान से मारने और गाड़ियों के शीशे तोड़ने का आरोप लगाया। समय रहते ही यदि प्रशासन के द्वारा किन्नरों के विवाद को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इस मामले के बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, ये भी कहा गया। रानी किन्नर ने कहा कि वो अपने मुचलके भरवा कर आ रही थी कि रास्ते में उसके विपक्षी किन्नरों के द्वारा गुंडे भेजकर हमला किया गया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। रानी किन्नर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। चले बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो सितारगंज के नकुलिया में आयोजित एक जनसभा नकुलिया क्षेत्र में नशे के खिलाफ बड़ी पहल देखने को मिली, जहां पूर्व विधायक नारायण पाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब क्षेत्र में शराब बेचने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये जागरण का प्रोग्राम हुआ, अब सरकड़ा चीनी मिल के सामने होगा, मैं डेट उसकी डिसाइड कर दूँगा। और ये देखो भाई, नशे के लिए तो नशे को ख़त्म करने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। और आज ये करीब 300-400 लोगों ने जो आना जाना हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक दिन का बड़ा इवेंट कर दो, उसके बाद गायब हो जाओ और उसके बाद कोई नाम भी ना ले, लेकिन ये तो एक अनवरत समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। मैं पुलिस से, प्रशासन से, राजनीतिक लोगों से, पक्ष विपक्ष सबसे ये कहना चाहता हूँ कि नशे के खिलाफ हमें काम करना चाहिए। तो बात होगी अब नैनीताल की। नैनीताल में साल की पहली बर्फबारी के बाद सरोवर नगरी नैनीताल बर्फ की सफेद चादर में ढक गई। नैनीताल का हिमालय दर्शन चीना पीक समेत आसपास की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। नैनीताल के मुक्तेश्वर धारी, ओखला, कांडा क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। हम जस्ट अभी सुबह ही आए थे और हमने एक रील में देखा ऑन द वे जब हम थे कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बहुत एंजॉय किया, सच में बहुत मजा आ गया हमें तो। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।